हेलो गाइस, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई बिग बॉस वाले इतने ज्यादा शाणे हैं कि मैं तुम लोगों को बता ही नहीं सकता हूँ। लोग सोच रहे थे कि लब कटारिया जीतेगा या फिर गलती से कहीं अरमान मलिक जीत जाए, लेकिन बिग बॉस वाले ने कहा दोनों को हटाओ, दोनों को बाहर निकालते हैं, दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। लेकिन भाई अब समझ में नहीं आ रहा कि जीतेगा कौन, नेजी भाई या फिर रणवीर शौरी या फिर अपनी फेवरेट सना मकबूल जी। हाँ भाई चलो ठीक है, उनमें से कोई भी जीते, पर मुझे उससे क्या मिलने वाला है, ये तो फिनाले की बात है। पर आज का हमारा मेन मुद्दा पता क्या है? अरमान मलिक और उसकी फैमिली आए थे बिग बॉस में अपनी इमेज क्लीन करने, पर रिपोर्टर्स वाले एपिसोड में रिपोर्टर्स ने उन्हें पकड़कर जमीन के अंदर ही दबा दिया है कतई। पर भाई भाभी नंबर 1 यानी कि पायल मलिक जी को लगता है कि मैं अपनी डिवोर्स की बातें करके अपनी तो इमेज क्लियर कर लूं। ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है, और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेकर अलग हो जाऊँ। वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, सारी चीजें खराब। तो भाई देर से ही सही, पर पायल मलिक जी ने डिसीजन तो अच्छा लिया है, पर दीदी प्लीज पलटना मत, प्लीज दीदी आज पलटना मत। मैंने तो सोच लिया है, जो मैंने सोचा है उस पे कायम हूँ मैं। इनका बस आने का वेट कर रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी जो है वो डिसीजन मैंने अपना छोड़ दिया है। आप सबको पता है, मैंने कल के ब्लॉग में बता दिया था कि मैंने डिसीजन चेंज कर दिया। जब अरमान और कृतिका को मुझ पे इतना भरोसा है कि हम लोग सब साथ में रह के सब कुछ सही करेंगे, हम लोग साथ थे, हम साथ ही रहेंगे। अरे दीदी डिसीजन लिया था या फिर आप भी ड्रामा क्रिएट कर रही थी? पर भाई कुछ भी हो, पायल मलिक और अरमान की जोड़ी बहुत अच्छी बनी है। कुछ तो सिमिलर है दोनों में कि उसको बीवी बदलना पसंद है और इसको डिसीजन बदलना अपना। और भाई कृतिका जी की थोड़ी तारीफ क्या कर दी विशाल ने, भाई तो आग बबूला हो गए, मारने को दौड़े थे, एक थप्पड़ भी मार दिया था। पर जब रिपोर्टर्स ने उन्हें पकड़कर जमीन के अंदर दबा दिया तो तब तो कुछ नहीं कर पाए थे बेचारे अरमान जी। और भाई अरमान और उसकी बीवी ऐसे बैठे थे जैसे वो एक और बीवी देखने आए हों। खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है। तीनों काम शुरू करें 6 सेकंड। अब अरमान को गुस्सा नहीं आएगा, अब तो व्यूज आएंगे और रीच भी आएगी उनके चैनल पर। और भाई अपना मेन कैरेक्टर देखने के लिए अरमान ने इतनी कोशिश की वो हीरो लगे और उनकी बीवी हीरोइन। पर भाई पूरी दुनिया से लड़ाई की और खुद का स्टैंड लिया और उसके लिए प्रोटेक्टिव हस्बैंड भी बने, दूसरों को विलन समझा और खुद को हीरो। पर भाई दूसरों की पिटाई करके और अच्छे डायलॉग मारकर कोई हीरो नहीं बनता। और फिर रिपोर्टर्स आए, एक ही एपिसोड में पूरी गलत फहमी दूर कर दी कि तुम हीरो नहीं विलन लग रहे हो। और भाई क्या तीखे तीखे सवाल पूछे जिससे उनकी पूरी गलत फहमी ही दूर हो गई है। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फायदा उठाया। नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग। और भाई इनके रिश्ते में इतनी ही चीटिंग है जितनी होनी चाहिए। और अरमान भाई ने किया ही क्या है, एक चाइल्ड मैरिज की थी, उससे भी डिवोर्स ले लिया उन्होंने। और फिर पायल भाभी से शादी की, उनसे 7 दिन के अंदर शादी हो गई। फिर उसके बाद 7 साल बाद उनकी दोस्त से शादी कर ली उन्होंने, एक और शादी कर ली, ये भी चीटिंग नहीं हुई? ये तो मेल मिलाप होता है। अगर भाई इसके बाद भी तुम अरमान भाई को चीटर बोलते हो ना, तो ये देख लो इनके रिश्ते में बिल्कुल चीटिंग नहीं हो सकती है। सब कुछ हो सकता है पर इनके रिश्ते में बिल्कुल चीटिंग नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहूंगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है भाई, अरमान भाई का तो मैं तो फैन हो गया। पहले वो बोलेंगे कि समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, उससे उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये फिर जज होने आएंगे इंटरनेट पर, इंटरनेट पर इन्हें पूरी दुनिया जज करेगी। और भाई फिर ये जज होने आएंगे बिग बॉस में, बिग बॉस में इन्हें दुनिया और भी ज्यादा जज करेगी। और भाई पर इन्हें कोई इंटरनेट पर अगर कुछ भी कह देना तो ये रिपोर्ट करने जाते हैं, ये कहते हैं मेरी माँ नानी हुई है, फिर ये माँ नानी का दावा करते हैं। ये कैसा एग्जाम्पल हुआ कि दुनिया 2 मैरिटल अफेयर करती है, एक अंदर और एक बाहर, और दोनों को मारती है। मैं वो सब नहीं करता, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। पर भाई ज्यादा बुरे को दिखाकर कम बुरे को जज कर रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पायल अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बाहर उसने बहुत हंगामा कर रखा। जब बाहर आके तुम देखोगे रायता फैल रखा है, रायता फैल रखा है बहुत ज्यादा। हमारे रिश्ते बहुत साफ सुथरे हैं तीनों के, और ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों को मैंने रखा हुआ है, तो ये दिक्कत तो इनको होनी चाहिए ना, दुनिया को क्यों है? आपने कैसे रखा हुआ है? आप होते कौन रखने वाले? भाई पति उनका। अरे अरमान भाई रखा तो किसी ऑब्जेक्टिव को जाता है, किसी सामान को। जैसे ये फ्रेम है, इसको मैंने रख लिया है, अब ये यहीं रखा रहेगा। इसके पास खुद का ना तो दिमाग है, ना तो दिल है, ना तो कोई मर्जी है।
जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ये यहीं रखा रहेगा, ये यहाँ से हिलेगा नहीं, और जब मैं हटाऊंगा इसको यहाँ से तो हट जाएगा। पर वो एक इंसान है, उसके पास खुद की भावनाएं, दिल, दिमाग सब होता है, उसका एक डिसीजन है, उसकी एक ओपिनियन है, उसको आप कैसे रख सकते हो? तभी तो वो एक इंसान कहलाता है कि वो अपनी खुद के डिसीजन भी ले सकता है, खुद की वो ओपिनियन दे सकता है, और भाई उसे आप रख नहीं सकते हैं। और हमारी कृतिका भाभी जो अपने पति के सामने रो भी नहीं सकती हैं। और भाई आप लोग कमेंट में बताइए कि कृतिका भाभी रो क्यों रही है, और मुझे इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मैं भी जा रहा हूँ, तब तक के लिए बाय।